दोस्तों भी रिसेंटली ना एक बहुत ही चैलेंजिंग प्लान हमारे साथ आया था, तो बेसिकली वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, ये जो प्लान है बेसिकली किसी और आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन करा हुआ था, और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स और क्या क्या चैलेंजेस है ना, वो हम बात करेंगे। और उन चैलेंजेस को हम किस तरीके से ओवरकम किया वो भी जो हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो आप इसमें जो बेडरूम देख रहे हैं ना, देखिए ये बेडरूम हो गया, और ये हो गया आपका किचन, और ये हो गया आपका अगेन ये बेडरूम। तो बेसिकली देखिए, सिंपली हम बात करते हैं कि इसमें ग्राउंड फ्लोर जो है वो नीचे ऑलरेडी पहले से बना हुआ था, और इसमें जो है फर्स्ट फ्लोर के लिए जो है जो कॉलम्स, ये जो आप देख रहे हैं, मैं आपको कॉलम्स मार्क करके दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कॉलम्स हो गए, ये कॉलम्स हो गए, ये कॉलम्स हो गए, ये कॉलम्स हो गए, ये कॉलम्स हो गए ना, फिर ये कॉलम्स हो गए। तो ये जो कॉलम्स की प्लेसमेंट थी, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है, तो ये जो चीज़ें बिल्कुल फिक्स थी यहाँ पर। और ये जो स्टेयर्स जो आपको नज़र आ रही होंगी, मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ये जो पूरी जो स्टेयर्स आप देख पा रहे हैं, तो ये स्टेयर्स भी जो यहाँ पर पूरी तरीके से फिक्स थी। और इसमें जो है हमें प्लानिंग जो है वो चेंज करनी थी। तो बेसिकली प्लान आया था हमारे पास। तो देखिए, इसमें सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आप नोटिस कर रहे होंगे, इसमें आप देखिए कि इसमें जो लॉबी है, ये देखिए लॉबी, ये देखिए लॉबी। तो इसमें लॉबी में वेंटिलेशन का जो है वो इशू हो रहा था, पहली चीज़। और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ये जो है ये रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा था। तो रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा था, तो देखिए इसमें अगर हम बात करें तो आपका जो ये वाला जो जोन है, ये वाला जोन जो है वो आपका अलग था। और अगेन फिर ये वाला जो जोन आप देख रहे हैं, तो ये वाला जोन जो है आपका अलग था। तो मैं आपको क्रॉस मार के दिखाता हूँ, आपको फिर ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। देखिए, ये जो जोन है ये अलग जोन है, और ये जो जोन है ये आपकी अलग जोन है। लेकिन इनके अगर आप ध्यान से यहाँ पे डोर्स को नोटिस करिए, देखिए डोर देखिए बिल्कुल साथ साथ ही में ही जो है एंट्रेंस हो रही है। तो ये जो है इस प्लान में जो है वो प्रॉब्लम थी। और दोस्तों एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इस प्लान में आ रही थी कि क्लाइंट का ये पॉइंट था कि नीचे है उनका ऑफिस। अब नीचे ऑफिस होने की वजह से ये जो पोर्शन है ना, आप देखेंगे कि ये जो OTS वाला पोर्शन है पूरा, इसके नीचे ऑफिस आएगा। अब यहाँ से मान लिया आपके जो पाइप्स हैं वो आपके, मान लिया पाइप्स अगर इसके यहाँ से जाएंगे, देखिए यहाँ से अगर पाइप जाएंगे तो नीचे अगर कोई भी भविष्य में लीकेज आती है तो उनके ऑफिस में जो है वो प्रॉब्लम आने के जो है वो चांसेस रह सकते हैं। अगेन फिर देखेंगे आप, तो यहाँ पर आप देखिए ये जो टॉयलेट आ रहा है, तो ये भी जो है टॉयलेट आपका ऑलमोस्ट बीच में आ रहा है। और फिर दूसरा पॉइंट ये था कि देखिए यहाँ पर भी जो टॉयलेट आ रहे हैं, तो मतलब उनका ही पॉइंट था कि टॉयलेट जो है इसके नीचे अगर ऑफिस बनेगा तो अगर भविष्य में अगर लीकेज होती है तो उनके लिए प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो उनका ही पॉइंट था कि मतलब टॉयलेट जो है वो आउटर साइड ही होने चाहिए। तो ये जो है उनका पॉइंट था। और ये जो मैंने अभी आपको प्रॉब्लम बताया, तो ये जो है इसमें प्रॉब्लम्स थे प्लान में। और सबसे चैलेंजिंग ये था कि हम जो कॉलम्स है ना, कॉलम्स की जो पोजीशन है उसको जो है हम नहीं छेड़ सकते। जो कॉलम जहाँ पर आ गए उनको नहीं छेड़ सकते, लिफ्ट को नहीं छेड़ सकते, स्टेयर्स को नहीं छेड़ सकते। अब उसमें हम क्या प्लानिंग कर सकते हैं? तो बेसिकली इसमें दो ऑप्शन जो है हमने क्रिएट करे थे। तो उन दो ऑप्शंस को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और आप मुझे बताना कि आपको पहले वाला ऑप्शन बढ़िया लगे, दूसरा वाला ऑप्शन, वो आप मेरे को बताना। तो सबसे पहले हम चलते हैं सबसे पहले ऑप्शन की। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं सबसे पहले ऑप्शन की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि आपका राइट हैंड साइड में जो देख रहे हैं, ये जो प्लान है ये आपका ओल्ड है, ये ओल्ड प्लान है, और ये जो हमने न्यू जो डिज़ाइन किया ये वो है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आप देखें कि यहाँ पर जो एंट्रेंस आप देख पा रहे हैं, जो कि ये एंट्रेंस इसकी यहाँ से हमने क्लीन करी, और यहाँ पे जो एंट्रेंस थी ये साथ साथ थी। तो हमने जो है काफ़ी डिफ्रेंशिएट करा है एंट्रेंस में कि जो भी व्यक्ति जो है वो उनकी सेपरेट एंट्रेंस, तो बिल्कुल साथ से जो है वो एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये। एंड अब इसमें देखिए दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं कि आप देखिए कि इसमें जैसे यहाँ पर बेडरूम आ रखा था, तो यहाँ पर जो बेडरूम है, तो यहाँ पे फ्रंट में बैल्कनी आ रखी थी। तो बैल्कनी को कॉलम्स की प्लेसमेंट को सेम रखते हुए हमने जो है यहाँ पर ये बेडरूम की जो बैल्कनी को जो है हमने बेडरूम में कवर कर दिया। और इसके साथ में जो किचन था, किचन जो यहाँ पर था, किचन को थोड़ा सा और आगे कवर करा, और यहाँ पे किचन को भी जो है हमने बैल्कनी से जो स्पेस है किचन में ले लिया। और फिर अगर हम देखेंगे बेडरूम जो था यहाँ पर, देखिए ये बेडरूम की जगह यहाँ पर जो है हमने लिविंग को यहाँ पर ले लिया। देखिए ये लिविंग यहाँ पर आ गया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमने लिविंग जो यहाँ पे लेने, यहाँ पे देखिए ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो विंडो यहाँ पर आ गई, तो लिविंग का जो वेंटिलेशन है वो हमें प्रॉपर मिल गया। तो जो कि यहाँ पर लिविंग में आप देखेंगे पहले, तो यहाँ पर जो है ये मिसिंग जो था, ये लॉबी जो यहाँ पर मिसिंग था, तो लिविंग का जो है हमें पूरा वेंटिलेशन मिल गया इस विंडो से। और ये एक विंडो हमने और दे दी, तो यहाँ पर क्रॉस वेंटिलेशन जो है आपका लिविंग का आ गया। और लिविंग की अगर मैं साइज़ के बारे में बात करूँ तो आप इसमें देख सकते हैं कि लिविंग का साइज़ है वो 11 फीट बाय 17 फीट 10 इंचज़ का है, जो कि सफिशिएंट साइज़ है अगर आप रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे हैं तो। फिर उसे इसी के साथ देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है स्टोर आ रखा था। तो हमने क्या करा कि ये जो पीछे जो ये जो स्पेस था गैलरी वाला, ये हमने इसमें इंक्लूड कर दिया।
और टॉयलेट के साथ जो है कंप्लीट ये जो स्पेस हमने यहाँ पर जो है क्रिएट करके, और ये जो है काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि ये आपका हैंड वॉश आ गया और एक कॉमन टॉयलेट का भी जो है काम करेगा जो लिविंग स्पेस में जो है व्यक्ति रहेगा। और फिर अगर हम बात करते हैं लिफ्ट के स्पेस की, तो मैं आपको एक मिनट रिमूव कर लेता हूँ इसको। हाँ, तो देखिए लिफ्ट का जो स्पेस है, लिफ्ट का स्पेस सेम वहीं पर है और पूजा की जगह हमने एंट्रेंस निकाल दी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों जो आप इसमें नोटिस कर रहे होंगे वो ये कि इसमें देखिए पहले ये वाला जो प्लान है ना, ये वाला जो प्लान है, ये जो आप देखिए, तो इसमें जो दो सेक्शन जो यहाँ पे डिज़ाइन हो रखे हैं ना, वो इक्वली नहीं हो रखे। अब वो इसलिए नहीं हो रखे क्योंकि देखिए एक को बैल्कनी कितनी बड़ी मिल रखी है और यहाँ पे एल शेप में भी बैल्कनी मिल रखी है, और दूसरे तरफ अगर आप जाएंगे तो सिर्फ एक पतली सी बैल्कनी जो एक तरफ मिली हुई है। तो बिल्कुल मतलब अगर आप कंपार्टमेंट टाइप जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, अपार्टमेंट टाइप अगर आप क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको दोनों चीज़ों को जो है इक्वली डिज़ाइन करना है कि किसी को भी ये ना लगे कि ये वाला अपार्टमेंट जो है वो बढ़िया है, वाला अपार्टमेंट जो है वो बढ़िया नहीं है, जिससे कि प्रॉब्लम जो है वो हो सकते हैं। तो इक्वली करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, दोनों ही जो है वो इजीली आपके रेंट पे चढ़ जाएंगे। फिर दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बीच में जो है इनका यहाँ पे टॉयलेट आ रखे थे बैक टू बैक। तो इसमें हमने क्या करा हुआ है कि टॉयलेट जो है यहाँ पर सेपरेट कर, शाफ्ट जो है वो सेपरेट यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड कर दिए। और अगेन यहाँ पर जो टॉयलेट आ रखा था यहाँ पर हमने यहाँ पर किचन दे दी है। और अगेन यहाँ पर जो बेडरूम था यहाँ पे इसका लिविंग दे करके इसका भी जो है एक वेंटिलेशन ये प्रॉपर जो यहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन करा है, जो कि यहाँ पर इस वाला जो प्लान में जो था वो मिसिंग था। तो अब देखिए, अब ये प्लान जो हमने इम्प्रूव तो करा, ठीक है, लेकिन दोस्तों अब ये टीम ने जब इसको काम करा इस पे, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि क्लाइंट का ये पॉइंट था कि जैसे ये जो टॉयलेट आ रखा है और ये जो टॉयलेट है जो कि पुराने वाले प्लान में भी यहाँ पर जो है टॉयलेट आ रखे थे, ये देखिए ये टॉयलेट आ रखे थे, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में ना इनका ऑफिस था, तो इनका पॉइंट था कि टॉयलेट जो बिल्कुल साइड में ही जो है हमारे हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो अब उस पॉइंट को कंसीडर करते हुए जो है पूरी मशक्कत करते हुए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट था कि कॉलम्स को नहीं हिलाना है, तो अब इनका जो ये पॉइंट था इसके ऊपर काम करते हुए और इन सब पॉइंट्स को अगेन ध्यान में रखते हुए जो फाइनल जो लेआउट बना वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और बताना आपको कि वो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर। तो चलिए उस प्लान की तरफ पढ़ते हैं। दोस्तों ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यही प्लान है। तो आप देखिए ये वाला जो पोर्शन है इसमें कोई भी बदलाव जो आपको देखने के लिए नहीं मिला है, जो एज इट इज था पहले वैसा ही हमने रखा है। और दोस्तों इसमें और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं बताना भूल ही गया, पूरा हमने मैप डिस्कस कर लिया कि इसका एरिया कितना है। तो इसका एरिया आप देख सकते हैं 35 फीट जो है इसकी जो वो चौड़ाई है। और अगर विड्थ के बारे में बात करें तो 61 फीट 3 इंचेस जो है इसकी विड्थ है। ओके, तो देखिए अब इसमें देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें बेडरूम के बारे में। तो फ्रंट में पूरा बेडरूम आ गया बैल्कनी से कवर करते हुए, यहाँ पर इसका OTS गार्डन डेक आ गया, इसके साथ ही में आपकी किचन हमने प्रोवाइड कर दी। अब देखिए जैसे कि मैंने बताया था कि बीच में हमने जो आप देखें कि इसमें कोई भी यहाँ पर जो है इस वाले सेक्शन में और बीच में कोई भी टॉयलेट नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं इसके ग्राउंड फ्लोर पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर ऑफिस को जो है हमने यहाँ पर डिज़ाइन करना था, तो इसलिए जो है यहाँ पर कोई भी जो है हमने यहाँ पर टॉयलेट नहीं दिया। तो सारे टॉयलेट जो हमने आउटर साइड में दिए हैं, तो आप जैसे कि देख सकते हैं। तो सबसे पहले टॉयलेट की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला टॉयलेट अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो बेडरूम है इसके साथ में पहले यहाँ पे लिविंग था, तो लिविंग को यहाँ पे हटा करके यहाँ पे बेडरूम दे दिया, जिसका साइज़ है 12 फीट 9 इंचेस बाय 11 फीट 5 इंचेस है। इसके साथ ही में ही ये ड्रेसिंग आ गया और ये जो है कंप्लीट यहाँ पे जो है गैलरी आ गई और गैलरी से जो है आपका बेडरूम का वेंटिलेशन आ गया। फिर अगेन ये हैंड वॉश और ये वाला पोर्शन तो पहले वाले प्लान में भी सेम ही था। फिर आपको बस लिविंग रूम को हमने उठा करके जब इधर करा तो लिविंग रूम में जो वेंटिलेशन जो देना था वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब हमने OTS दे दिया तो लिविंग रूम का साइज़ आप देख सकते हैं 13 फीट 4 इंचेस बाय 14 फीट 5 इंचेस का यहाँ पे लिविंग रूम का साइज़ आ गया। एंड अगेन बेडरूम जो यहाँ वाला जो बेडरूम है ये भी आपका 13 फीट बाय 14 फीट 11 इंचेस का है। फिर आपका OTS के साथ ही में यहाँ पे पूजा आ गया। तो पूरा जो पोर्शन है आपका ये पूरा जो विंडो के थ्रू, ये स्लाइडिंग विंडो है, विंडो के थ्रू वेंटिलेशन यहाँ पर आ गया। और अगेन आप देख सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसका जो मिररिंग जो है वो दूसरी साइड कर रखी है और दोनों जो आपके अपार्टमेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम है। ऐसा नहीं है कि एक अपार्टमेंट में कुछ ज़्यादा अच्छी डिज़ाइनिंग करी और ज़्यादा चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइज करके दे रखी हैं और दूसरे में कम दे रखी है। तो बिल्कुल बैलेंस तरीके से यहाँ पर हमने करा हुआ। और इसमें देखेंगे यहाँ पर जो बेडरूम है वही सेम साइज़ ये बेडरूम का और इसके साथ में ड्रेसिंग आ गई। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस वाले जोन में ना कोई भी आपका टॉयलेट नहीं आया
और उनको बस यही डर था कि आपका ग्राउंड फ्लोर पे कोई भी पाइप्स में अगर कोई लीकेज आएगी तो उनके ऑफिस में प्रॉब्लम होगी। तो ये जो आप देख रहे हैं साइडों में आ गया, तो साइड से साइड जो है आपका बाहर निकल जाएगा आपके पाइप्स प्लम्बिंग के। और अगेन ये जो पोर्शन है यहाँ से भी साइड से साइड निकल जाएगा, और ये जो पोर्शन है यहाँ से भी साइड से साइड नीचे निकल जाएगा। तो इससे सबसे इंपॉर्टेंट बात इस समय ये पता चलती है कि प्लानिंग में हर चीज़ पॉसिबल है, थोड़ा सा आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की ज़रूरत है। और इसमें तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हमें कॉलम्स को जो है वो नहीं ही लाना था, और कॉलम्स को एज इट इज़ रखते हुए आप देख सकते हैं कि पहली प्लानिंग उसके बाद रिफाइनिंग करी, और उसके बाद एट लास्ट फिर से रिफाइनिंग करते हुए प्लान को इम्प्रूव करा, और उनके जो पॉइंट थे उसको भी कंसीडर करते हुए जो है किस तरीके से प्लानिंग को हमने जो है यहाँ पर वर्कआउट करा। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो। दोस्तों बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती है जो कि मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, तो वहाँ पर जाकर के फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको प्लान कैसा लगा।